नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम होता है और व्यक्ति को निश्चित रूप से 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव का असर उसके जीवन पर देखा जा सकता है। कभी तो हमें अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति हो जाती है, धन ऐश्वर्य, हमारे कभी सपने पूरे हो जाते हैं और कभी अनेक प्रयासों के उपरांत भी संघर्ष हमें बढ़ते चली जाती है और जीवन में कभी भी सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। इन 9 ग्रहों में कुछ ग्रह तो अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि वह आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से अपनी दशा अंतरदशा में आपको यादगार सफलताएं देने का कार्य करते हैं। परंतु कुछ ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव भी छोड़ जाते हैं। अतः जीवन में मानव के बस में कुछ भी नहीं रहता है। धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम के कारक शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वह कन्या राशि में अपनी नीचगत अवस्था में विद्यमान थे, परंतु 6 सितंबर 2021 को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह तुला राशि में स्वगृही संचरण करेंगे एवं 2 अक्टूबर तक वह अपनी ही राशि में, तुला राशि में विद्यमान रहकर अनेक राशियों को खूब अधिक सफलताएं देने का कार्य करेंगे। दरअसल कोई भी ग्रह यदि अपने राशि में आते हैं तो उनके बलों में वृद्धि हो जाती है और वह ग्रह यदि आपके कुंडली के हिसाब से कारक हैं, शुभ प्रभाव देने वाले हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं, तो आपको खूब सफलताएं मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति की एक जन्म कुंडली होती है और एक गोचर की कुंडली होती है। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही उस व्यक्ति के जीवन में सफलताएं एवं असफलताएं आते रहती है। शुक्रदेव जो धन के कारक हैं, यह तो ऐश्वर्य के कारक हैं। गीत, संगीत, कला, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह प्राण के आधार माने जाते हैं। आपके हृदय में प्रेम का स्पंदन तो शुक्र ग्रह ही जागृत करते हैं और व्यक्ति को जिस तरह अपने जीवन में धन की, ऐश्वर्य की, सुखों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसके हृदय में प्रेम की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि आपके कुंडली में शुक्र अच्छे स्थिति में हुए तो इस गोचर का निश्चित रूप से आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। अब जहां तक शुभता का प्रश्न है तो कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि एवं कुंभ राशि के लिए यह समय अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। आपको अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होगी। अन्य सभी राशियों के लिए शुभाशुभ मिश्रित प्रभाव देने वाले हैं। तुला राशि अथवा तुला लग्न के लिए शुक्रदेव तो अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके जीवन के वही तो नियंता हैं, क्योंकि राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी शुक्रदेव स्वयं अपनी ही राशि में, आपके लग्न में, आपके राशि में ही विद्यमान होंगे। राशि स्थान में बैठकर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में देने का कार्य करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, आपके चेहरे पर एक आकर्षण पैदा होगी, क्योंकि जब भी राशि के स्वामी मजबूत स्थिति में आते हैं तो कुछ सफलताएं तो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। कर्म क्षेत्र में रास्ते थोड़े से सुगम हो जाते हैं। मन में प्रेम संबंधों के प्रति एक नई चाहत जागृत होती है। पति पत्नी के मध्य भी आपको इस अवधि में खूब सामंजस्य बने हुए रहेंगे। आप चैन एवं सुकून से एक दूसरे के बाहों में बाह डालकर इस अवधि में आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी एवं यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में हैं तो उसमें भी शुक्रदेव के प्रभाव से आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्रदेव आपके लिए मालव्य योग का निर्माण करेंगे। और यह मालव्य योग शुक्रदेव यदि प्रसन्न हो गए, यदि आपके कुंडली में शुक्रदेव की अच्छी स्थिति हुई तो इतना धन देंगे,
इतने सुख देंगे कि फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि थोड़े से अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए द्वादश स्थान एवं सप्तम स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। यो तो आपके लिए बहुत अधिक कारक नहीं है, क्योंकि द्वादश स्थान बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है, परंतु शुक्रदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं कि वह द्वादश स्थान में आकर अनेक प्रकार के शुभ फल ही देने का कार्य करते हैं। वर्तमान समय में वह आपके द्वादश स्थान में बैठकर अनेक प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। व्यक्ति जब भी कभी काम करते करते थक जाता है, कार्य की अधिकता से मानसिक परेशानी उत्पन्न हो जाती है, तो भोग के प्रति मन में एक लालसा जागृत होती है। और द्वादश स्थान में बैठकर शुक्रदेव जहां एक ओर आपके भोग की प्रवृत्ति में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपके मन में प्रेम संबंधों को जागृत करने का कार्य करेंगे, वहीं आपको अनेक प्रकार के सुख एवं सुकून देने का भी कार्य करेंगे। व्यापार में आपको इस अवधि में निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। शय्या सुख का स्थान भी यही द्वादश स्थान को माना जाता है, जहां शुक्रदेव के प्रभाव से चैन एवं सुकून से आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होंगे। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस अवधि में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्य पुनः आगे बढ़ चलेंगे। साझेदारी के व्यापार में भी आपको सफलताएं मिलेगी। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, तो शुक्रदेव आपके छठे एवं 11वें लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान गोचर में वह आपके लाभ स्थान में ही संचरण करेंगे। अतः इच्छा पूर्ति के भाव में लाभ स्थान में स्वगृही शुक्रदेव आपको इस अवधि में खूब धन लाभ देने का कार्य करेंगे। आपकी मन में जो भी इच्छाएं होगी, कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मन में यदि कोई इच्छाएं होगी तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। धन की अधिकता से मन प्रसन्न होगा। आय के स्रोत में वृद्धि होंगे। आय की जो एक आपकी निरंतरता है, उसके अतिरिक्त भी आपको धन लाभ होंगे। मित्रों से इस अवधि में आपको सहयोग प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से भी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगे और उनसे भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे। इस अवधि में समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी थोड़ी सी प्राप्ति होगी। आपके कहीं भी यदि कार्य में कोई रुकावट थी, कर्म क्षेत्र में कहीं अवरोध उत्पन्न हो गए थे, तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आकस्मिक धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएगी। पति पत्नी के मध्य हर प्रकार की दीवारें टूट जाएंगे और एक दूसरे के साथ मन की बातें सुकून से करेंगे। इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार की ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं मिलेंगे। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलताएं मिलेगी। व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में प्राप्त होंगे, परंतु थोड़े से स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। धनु राशि के छात्रों को इस अवधि में अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आपके लाभ स्थान में बैठकर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य यदि कोई भी अहंकार का टकराव हो गया था तो वह दूर हो जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक इस अवधि में समय व्यतीत करेंगे। परंतु प्रेम संबंधों की एक अपनी अहमियत है और छात्रों के लिए शिक्षा की एक अहम भूमिका होती है। अतः इस अवधि में अपने मन पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मकर राशि के लिए शुक्रदेव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। यदि जीवन में व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो फिर उसे सफलताएं कैसे प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र में हर प्रकार की सफलताएं इस अवधि में अब शुक्रदेव ही देंगे, क्योंकि वह आपके स्वगृही
10वें स्थान में बैठकर मालव्य योग का निर्माण करेंगे। आपको नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आपके हर प्रकार से शरह-साथी के प्रभावों से थोड़े दिनों के लिए निश्चित रूप से राहत मिलेंगे। मन की व्यग्रता, मन की बेचैनी निश्चित रूप से इस अवधि में कुछ कम हो जाएंगे एवं प्रेम संबंधों के प्रति भी आपके मन में इच्छाएं जागृत होगी। छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। कर्म क्षेत्र में बैठकर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। अतः आप अपने सुख के लिए इस अवधि में निश्चित रूप से कुछ धन खर्चे करेंगे। मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के परिवर्तनों में, उसको खूबसूरत साजो सज्जा में आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करते हैं। जब भी उनकी दशा महादशा लगती है और गोचर में वह अच्छी स्थिति में आते हैं तो भाग्य का खूब साथ मिलता है। कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होते हैं एवं अपने कार्य में एक गतिशीलता का अनुभव करते हैं। शुक्रदेव आपके सुख स्थान, माता, भूमि, भवन स्थान एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में वह आपके 9वें भाग्य स्थान में बैठकर अनेक क्षेत्रों से आपको सफलताएं दिलाने का कार्य करेंगे। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य, आपके सुखों में जो कमियां आ गई थी, मन में जो हमेशा एक बेचैनी का भाव उत्पन्न हो गया था, शरह-साथी के प्रारंभिक दौर से आप जो संघर्षों के बीच गुजरते हुए अपने आप को थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे, सभी चीज़ों से अब आपको कुछ दिनों के लिए त्राण मिलने वाला है और आपके सुख में खूब वृद्धि होंगे। यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। बाहरी स्थानों से आपको लाभ मिलेंगे। पिता से आपको इस अवधि में खूब सहयोग मिलेंगे। धर्म के प्रति मन में जिज्ञासाएं जागृत होगी और आपको इस अवधि में हर प्रकार के भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि मन तो हो हमेशा ही सुखों की खोज करने का कार्य करता है और वह कभी भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है तो कभी दैहिक सुखों की ओर। और शुक्रदेव तो हर प्रकार के सुख देने के ही ग्रह होते हैं। इस जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य आपको इस अवधि में करने वाले हैं। अब जब मीन राशि का प्रश्न है तो आपके पराक्रम स्थान एवं आपके अष्टम स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। पराक्रम में तो ये खूब वृद्धि करने का कार्य करते हैं। आपके मन में हमेशा ही यात्राओं के लिए एक आकर्षण बनी हुई रहती है। सुंदरता के प्रति आपके मन में एक गहरी समझ होती है। आप जीवन में खूब यात्राएं करने का कार्य करते हैं, परंतु वर्तमान समय में शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में गोचर करने वाले हैं। अष्टम स्थान नाश का भाव होता है, परंतु स्वगृही शुक्रदेव वहां बैठकर आपके लिए अनेक प्रकार के धनों में वृद्धि करने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ने वाले हैं। अतः आपकी वाणी में निश्चित रूप से माधुर्य का भाव उत्पन्न होगा। कुटुंबों के साथ थोड़ी सी निश्चित रूप से इस अवधि में नजदीकियां बढ़ेंगे। परिवार में अनेक प्रकार की खुशियां इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। इस अवधि में आकस्मिक रूप से आपको खुद धन लाभ भी होंगे। आपके मन में इस अवधि में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती है। यह ज्योतिष विज्ञान, यह ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, इसके प्रति मन में एक आकर्षण पैदा हो सकती है। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, तो इसमें आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। महिलाओं के लिए मांगल्य का यही स्थान होता है। अतः इस अवधि में आपको अपने पति के द्वारा खूब सुखों की प्राप्ति होगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होने से मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। एक दूसरे को आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेंगे, क्योंकि यही तो प्रेम के देवता हैं। तो मन में अनेक प्रकार की हलचल पैदा करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी समस्याएं तो निश्चित रूप से उत्पन्न करेंगे, परंतु आपको इस अवधि में
अनेक प्रकार की कुछ सुखद यात्राएं जीवन में यादगार साबित होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।